अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, यकीनन जो हर चीज पर निगहबान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा आयात हिफाजत, यानी हिफाजत के लिए जो कुरानी दुआएं हैं, कुरानी आयात हैं। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, ये आयात हर किस्म की बीमारी, मुसीबत, तजारती कर्ज, दुश्मनों से बचाव और हिफाजत के लिए ये आयात अगर शाम में पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी कभी सुबह तक नतीजा सामने आ जाता है और कभी अल्लाह के चाहने से थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये आयात अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त पर असर दिखाकर रहती है। तो कोशिश करें कि इन आयात को सुबह शाम पढ़ लिया करें, क्योंकि सबसे बेहतर हिफाजत करने वाली अल्लाह की जात है। उसका एक छोटा सा वाकया मैं आपको बयान करता हूँ और उसके बाद मैं आपको जो कुरान मजीद में आयात है हिफाजत के लिए वो भी मैं आपको पढ़ के बयान करता हूँ। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के साए में बैठे हुए थे और उनके सामने भी एक दरख्त था जिस पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बना रखा था और उस पर उसने अंडे दे रखे थे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और भी बयान कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये हमें, ये जिन्नों को, ये इंसानों को और जन्नात को ये आजादी दी हुई है कि वो जिक्र करें चाहे ना करें। अगर जिक्र करोगे तो अजर पाओगे, अगर जिक्र नहीं करोगे तो फिर सजा मिलेगी। बाकी हर चीज अल्लाह का जिक्र बयान करती है, बाकी हर चीज अल्लाह ताला की बाकी बयान करती है। ये अलग बात है कि हमारे कान नहीं सुन सकते और ना ही हमारी आंखें देख सकती हैं। बाकी हर चीज हर पल अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह नीचे दरख्त के साए में अल्लाह का जिक्र करने लगे हुए थे और फाख्ता ऊपर दरख्त पे बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। और इतनी देर में क्या हुआ कि एक शिकारी शिकार की तलाश में वहां पर आ गया और वो क्या देखता है कि फाख्ता अपने अंडों पे दरख्त के ऊपर घोंसले में बैठी हुई है। वो बड़ा खुश हुआ कि उसे शिकार तलाश ही करना नहीं पड़ा, शिकार बिल्कुल उसे पास ही मिल गया। उसने अपने तरकश से तीर निकाला और उसको उसने कमान पे चढ़ाया और निशाना लिया फाख्ता का। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, फाख्ता की नजर पड़ गई अपने शिकारी पर कि जो उसको शिकार करना चाहता था। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर अल्लाह ताला किसी को कुछ ना दे तो उसको बहुत कुछ देते हैं। परिंदों के हिस्से हम इंसानों से ज्यादा बेदार होती हैं और काम करती हैं। हाँ, अगर अल्लाह की तरफ से आई हो तो फिर अलग बात है, वरना ये हमसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। जब फाख्ता ने शिकारी को देखा कि वो उस पे तीर छोड़ने लगा है तो वो घोंसले से बाहर निकली और फजा में उड़ने लगी। जब वो थोड़ा सा ऊपर गई तो क्या देखती है कि उसके ऊपर एक बाज, और वो बाज भी उसी फाख्ता पे नजर लगाए उड़ रहा है और वो फजाओं के चक्कर काट रहा है। जब बाज ने देखा तो वो फाख्ता की तरफ झपटा। अब फाख्ता ज्यादा दूर नहीं थी, वो वापस अपने दरख्त की तरफ पलट आई और आके वो अपने घोंसले पे बैठ गई और सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है कि अगर वो अपने घोंसले से नहीं उठती तो सामने शिकारी तीर लेकर खड़ा है, और अगर वो जान बचाने के लिए दरख्त से बाहर निकलती है यानी फजाओं में उड़ती है तो ऊपर एक बाज खड़ा है। वो ना नीचे महफूज और ना ही ऊपर महफूज। वो सोचती कि मैं क्या करूं। फिर उसने क्या किया, उसने वो किया जो हमने करना छोड़ दिया। 70 माओ से भी ज्यादा बढ़ के प्यार करने वाले अल्लाह को याद किया। वो पुकारने लगी अपने अल्लाह को। और मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जो उस फाख्ता का अल्लाह है वो हमारा अल्लाह है, जो पहले जितने भी इंसान और जितने भी जन्नात हमसे पहले जा चुके हैं, जो पैगंबरों का खुदा है वही हमारा खुदा है। और हमारा खुदा इंसानों, जिन्नों, जिन परिंद हर चीज की बोलियां हर वक्त सुनता है और हर किसी की दुआ को कबूल भी करता है। फिर वो फाख्ता अपनी जुबान में
अल्लाह को पुकारती है, क्योंकि अगर वो ना उड़े तब भी मारी जाती है, अगर वो फजाओं में उड़ती है तब भी उसकी जान जाती है। और मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, यहाँ पर ये बात क्लियर है कि अल्लाह ताला की जात बेशक सबसे ज्यादा बेनियाज है और सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब अल्लाह किसी को बचाने आता है, ये तो दो शिकारी थे उस वक्त आके, अगर पूरी कायनात भी किसी को मारना चाहे और अगर मेरा अल्लाह बचाना चाहे तो वो यकीनन बचेगा। वो वाकया भी यकीनन सभी ने सुना होगा जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ने काम किया और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, पूरी दुनिया डूब गई सिवाय एक बूढ़ी औरत के जो अपनी झोंपड़ी में थी। बाहर का ये वाकया बहुत लंबा हो जाता है, तो हम चलते हैं अपने आज के वाकये की तरफ। ये फिर किसी वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा। जब फाख्ता ने अल्लाह को पुकारा तो हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने क्या देखा। फाख्ता ने दुआ की, अल्लाह को मदद के लिए पुकारा और बैठी रही उसी टहनी पर जहां पर उसका घोंसला था। फिर वो देखने लगी कि क्या होता है, लेकिन होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। शिकारी ने तीर पकड़ा और निशाना लिया उस फाख्ता का और उसने पूरी जोर से तीर को खींचा फेंकने के लिए। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, अभी वो फुल तैयारी में ही था कि अल्लाह ताला की ताकत इस तरह, कि अल्लाह ताला की हिकमत इस तरह जाहिर होती है कि एक सांप ने अल्लाह के हुक्म से उस शिकारी के पांव पे डसा, यानी डंग मारा। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अगर छोटा सा कोई कीड़ा काट ले तो उसकी भी तकलीफ होती है, सांप तो फिर सांप होता है। जब उस सांप ने डसा तो बिल्कुल निशाने पे तीर था और वो फाख्ता भी बिल्कुल जम के बैठी हुई थी। जब सांप ने डसा तो वो उस वक्त तीर को आधा छोड़ चुका था। जब दर्द हुई तो वजूद में झटका लगा, यानी सांप के डसने से झटका लगा, और जैसे ही उसे झटका लगा तो उसका तीर वाला हाथ थोड़ा सा ऊपर हुआ और तीर सीधा ऊपर फजाओं में और जाकर सीधा बाज को लग गया। ये देखिए कि वो बाज तीर लगने से मर गया और वो शिकारी वो सांप के डसने से मर गया। ये देखिए कि जिसको दोनों मारने आए थे वो वहीं पे खड़ी है और जिंदा और कायम है, और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बैठे जो कुदरतों पर गौर कर रहे थे। आप हैरान रह गए ये सारा कुछ देख के। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, ये छोटा सा वाकया सुनाने का, आपको बताने का मकसद ये था कि अल्लाह की जात वो है जो जब चाहे जो चाहे कर दे। तो हमने ये आयत पढ़नी है, हाँ जो हम पर है, हमने अपनी हिफाजत के लिए जो करना है वो भी करना है, लेकिन यकीन हमने अल्लाह पे रखना है। यानी तवक्कल ये है कि अपने जानवर को बांधने फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। तो ये जो आयत अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो उनको पढ़े भी और अपने ऊपर दम करें, सुबह शाम एक एक मर्तबा पढ़ के। तो चलते हैं अपनी आज की दुआओं की तरफ। पहली, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला युदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये सूरह बकरा की आयत है 255। यानी ये आयत जो है ये अभी मैंने आपको बयान की, ये आयतुल कुर्सी में है और तर्जुमा इसका, और इस पर भारी नहीं है जमीन और आसमान की हिफाजत करना, और वही है बुलंद मर्तबे वाला, अजमतों वाला। और उसके बाद दूसरी, फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये सूरह यूसुफ की 64 नंबर आयत है। इसका तर्जुमा, बस अल्लाह बेहतर निगहबान है और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। तीसरी आयत, वाहिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद। और इसका कमोबेश तर्जुमा ये बनता है, और हर सरकश शैतान से महफूज किया है। ये सूरह सफ़ात की आयत है। 7 नंबर, वाहिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये सूरह हामीम सजदा की 12 नंबर आयत है। तर्जुमा, और इसको महफूज कर दिया, ये अजीज़ व अलीम की मंसूबा बंदी है। वहाफ़िज़नहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। सूरह हिजर की आयत नंबर 17। तर्जुमा, और हमने उसको हर शैतान मरदूद से महफूज किया।
इन कुल्लु नफ्सन लम्मा अलैहा हाफिज, ये सूरह तारक की आयत नंबर 4 है। तर्जुमा, कोई जान ऐसी नहीं कि जिसके ऊपर निगहबान ना हो। और नंबर 7 पर बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, ये सूरह बुरूज की आयत नंबर 21 और 22 है। इसका तर्जुमा, बल्कि ये तो वो कुरान है जो बड़ी शान वाला है, जैसे लोहे महफूज में था वैसे ही यहाँ आया है। 8 हुआ युरसिलु अलैकुम हाफिजा, सूरह इनाम की आयत नंबर 61। तर्जुमा, और वो तुम्हारे ऊपर निगरान भेजता है। 9 इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, ये सूरह हूद की आयत नंबर 57 है। तर्जुमा, बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और नंबर 10 पर लाहू मुअक्किबातुम मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही यहफुज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, ये सूरह रात की आयत नंबर 11 है। तर्जुमा, हर शख्स के आगे और पीछे उसके निगरान है जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। नंबर 11 पर इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु हाफिज़ून, ये सूरह हिजर की आयत नंबर 9 है। तर्जुमा, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। और नंबर 12 पर व कुन्ना लहु हाफिज़ीन, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 82 है। तर्जुमा, और हम उनको संभालने वाले थे। और नंबर 13 पर व रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज, ये सूरह सबा की आयत नंबर 21 है। तर्जुमा, और आपका रब हर चीज पर निगरान है। और नंबर 14 पर अल्लाहु हफीजुन अलैहिम व मा अंता अलैहिम बवकील, ये सूरह शूरा की आयत नंबर 6 है। और तर्जुमा, अल्लाह उनके ऊपर निगहबान है और आप उनके जिम्मेदार नहीं है। 15 पर व इंदना किताबुन हफीज, ये सूरह काफ की आयत नंबर 4 है। तर्जुमा, हमारे पास किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन, ये सूरत अनफतार की आयत नंबर 10 है। तर्जुमा, हालांकि तुम पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर है। तो मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, इन आयात को पढ़ के अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों के ऊपर दम करें, अपने घर को दम करें। बल्कि ज्यादा बेहतर है, जिस तरह मैं अपने अक्सर वज़ाइफ में और अमलियात में आपको बयान करता हूँ, पूरा दिन आप कुछ भी पढ़ते हैं, कुरान पाक ये आयात पढ़ते हैं, कोई और जिक्र किया, अज़कार किया, उसको पानी पे दम करें और वो दम किया हुआ पानी खुद भी पिए, घर वालों को भी पिलाएं, छोटे छोटे 3-3 घूंट लेकर, और दीवारों पर भी छिड़काव करें। नीचे जमीन पे ये दम किया हुआ पानी ना पड़े। और सिवाय वॉशरूम के बाकी अब सारे घर को आप हिसार में करें। जब आप पूरे घर को हिसार में करेंगे तो वहां भी इंशाअल्लाह ताला कोई चीज नहीं आएगी और अल्लाह ताला की तरफ से आपकी भी हिफाजत होगी और आपके प्यारों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला सब भाइयों, सब बहनों को और सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करूंगी